हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी टेकऑफ, रेट एनालिसिस, बार बिल्डिंग शेड्यूल एंड टोटल बिल्डिंग सबमिशन प्लान प्रिपरेशन का एक पूरा कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इवन दो बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी परचेज भी किया हुआ है। बट इसका जो ऑनलाइन टूल है ये बहुत लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं अभी इस कोर्स को ऑफलाइन में जनरेट कर रहा हूँ। इस कोर्स के माध्यम से आप किसी भी बिल्डिंग का, इवन दो अगर मैं कहूँ तो आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर बिल्डिंग प्लान का क्वांटिटी टेकऑफ, रेट एनालिसिस, बार बिल्डिंग शेड्यूल, इवन दो आप इसका प्रॉपर ड्राइंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोर्स आपको सिखाएगा कि किसी भी, जैसे मान लो ये प्लान है तो इस प्लान में से यहाँ पे जो वॉल लगी है इस वॉल में कितनी ब्रिक लगी हुई है इसका क्वांटिटी एस्टिमेट करना, कितना स्लैब का एरिया है वो कैसे निकालते हैं उसका एस्टिमेशन करना, इवन दो स्टेयरकेस का रेट एनालिसिस करना, डोर्स कैसे लगे डोर का रेट एनालिसिस करना, विंडो का रेट एनालिसिस करना, फाउंडेशन में जो कॉलम है उसमें कितना कंक्रीट जाएगा उसका रेट एनालिसिस करना, उसका क्वांटिटी निकालना, उसका बार बेडिंग शेड्यूल निकालना। ऐसे सारी चीजें आपको इस कोर्स के माध्यम से सीखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के बारे में सारी चीजें बताता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारा डाटा लेके आने वाला है और जिसका यूज करके आप खुद का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। और एस्टिमेशन का एक काम होता है कि एस्टिमेशन आप किसी भी व्यक्ति को लोन लेने के लिए भी, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट या फिर कोई एक हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर कोर्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा अभी आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लान है, जैसे मैंने प्लान बनाया है तो इस प्लान का मैं किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाऊंगा। मेजरमेंट शीट किस रिस्पेक्ट में बनेगी, क्वांटिटी टेक ऑफ के माध्यम से बनेगी। तो आप ये पर्टिकुलर शीट को देख पा रहे होंगे। इस पर्टिकुलर शीट से आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वांटिटी टेकअप का काम कर सकते हैं, फुटिंग का डाटा एस्टिमेट कर सकते हैं, रेट एनालिसिस फॉर एक्सकैवेशन, रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क, रेट एनालिसिस फॉर प्लास्टर, पीसीसी, प्लिन बीम, बीम कॉलम, स्लैब, लिंटेल, टाइल्स, डैम्प प्रूफिंग कोर्स, डोर एंड विंडो, स्टेयरकेस, बार बिंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, लिंटेल, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब एंड कॉलम के लिए सारे के सारे काम आप एक ही शीट में कर सकते हैं और वो भी ऑफलाइन। तो सबसे पहले अगर मुझे क्वांटिटी टेक ऑफ करना है तो मैं क्वांटिटी टेक ऑफ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्वांटिटी टेक ऑफ के ऊपर क्लिक किया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को ओपन करने के लिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग पासवर्ड लगेगा। जब आप इसको परचेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर हिसाब से मैं उस व्यक्ति को उस पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में आपको सबसे पहले, अगर इस पर्टिकुलर टाइप का आपका कॉलम है तो आपको सबसे पहले उसकी लेंथ डालनी है। तो लेंथ देखो यहाँ पे दी हुई है, जैसे मान के चलिए 0.3 मीटर या फिर मान लो 1 मीटर की उसकी लेंथ है। ओके, विड्थ हम मान के चलते 1 मीटर की है। ओके, और आप थिकनेस भी मान के चलते कि उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है 0.5 मीटर की। तो उस रिस्पेक्ट पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम मिल गया 0.5 मीटर क्यूब। अभी मान के चलो आपके पास 10 कॉलम ऐसे है तो आप 10 कॉलम डालिए, आपको नीचे टोटल क्वांटिटी नीचे मिल जाएगी। अगर आपने डाला आपके पास 7 कॉलम है तो 7 कॉलम के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के बारे में। मान के चलिए आपको यहाँ पे जो जो कंपोनेंट है आप यहाँ पे डालेंगे, उस रिस्पेक्ट में आपको ट्रेपेजॉइडल आइसोलेटेड फुटिंग की भी यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे मान के चलो अगर ये जो विड्थ है, जो ए है ये मेरा 2 मीटर है, और जो सॉरी बी मेरा 2 मीटर है, और जो ए और बी है वो मान के लो 3 मीटर है, तो उस रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी आपको चेंज होके मिलेगी। अब मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, यू कैन सी। अगर मैं ए को चेंज करता हूँ यहाँ पे मान लो 1.5 और बी को चेंज करता हूँ यहाँ पे 2.5, उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे मेरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास 10 कॉलम है तो 10 रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी। ना अभी हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। अगर आपको बॉटम, ये बॉटम स्टोरी है, सब स्टोरी रेक्टेंगुलर कॉलम मतलब क्या, जो कॉलम ग्राउंड स्टोरी के अंदर है।
अगर आपको उनकी लेंथ, जैसे उनकी हाइट अगर आपको पता है तो आप उनकी हाइट डालिए, एंटर हाइट। ओके, तो हाइट यहाँ पे अब मैंने डाल दिया, कितना 1.5 मीटर की हाइट है। ये जो एच है यहाँ पे मैंने एल रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको उसका साइज डालना है, मान के चलो 0.3 बाय 0.4 का कॉलम है, तो उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे उनकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। सिमिलरली सब स्टोरी कॉलम जो है तो उनके क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डालेंगे 0.4 0.3। ठीक है, उनकी हाइट डालिए, 3 मीटर की हाइट है, 7 यूनिट है, उस रिस्पेक्ट से आपको यहाँ पे उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आप इसको 10 करेंगे 10 हिसाब से आपको उनकी क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आपको सर्कुलर कॉलम निकालना है तो सर्कुलर कॉलम का भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। नाउ अभी हम बात करेंगे बीम के बारे में। अगर आपको बीम का क्वांटिटी टेक ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान के चलो ये पर्टिकुलर आपका जो पूरा प्लान है, इस प्लान में अगर हम मान के चलते कि यहाँ से ओके डायमेंशन टूल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बीम है वो है 8.4 मीटर का। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं, उसकी लेंथ डालते कितना 8.4 मीटर। ओके, विड्थ डालते 0.3 और डेप्थ डालते 0.3। उस हिसाब से देखो आपको 0.76 मीटर क्यूब इतना कंक्रीट लगने वाला है। हो गया इतना आसान। ये प्लेन बीम के बारे में था। सिमिलरली अगर आपको मेन बीम के बारे में करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना इजी तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस मिल रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। नाउ अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आपको स्टेयरकेस के कैलकुलेशन करने हैं तो स्टेयरकेस की राइजर की हाइट डालिए, ट्रेड की हाइट डालिए, जो विड्थ है उसकी जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ यहाँ पे डालिए, नंबर ऑफ स्टेप्स डालिए 10 है 12 है कितनी है, जैसे 12 स्टेप है। ओके, तो आपको यहाँ पे उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, कितना कंक्रीट आपको लगने वाला है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्लैब के बारे में भी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपको स्लैब है तो आप यहाँ पे स्लैब की थिकनेस भी डाल सकते हैं। ओके, और उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी। नाउ ये हो गया दोस्तों किसके बारे में, दिस इज रिगार्डिंग द क्वांटिटी टेक ऑफ। मतलब आपके पास ये प्लान है और इस प्लान का यूज करके आप किस तरीके से क्वांटिटी निकालेंगे वो यहाँ पे मैंने बताई है। नाउ उसके बाद अभी हम बात करते हैं इसका रेट एनालिसिस के बारे में। अगर आपको यहाँ पे रेट एनालिसिस फॉर एक्सकैवेशन करना है तो यहाँ पे हर एक अलग अलग साइट आपको दी हुई है। अगर आपकी ऑर्डिनरी सॉइल है तो आपको ये रेट एनालिसिस यूज करना है, अगर आपका हार्ड सॉइल है तो आपको ये रेट एनालिसिस यूज करना है। यहाँ पे बस आपको येलो कलर में जो डाटा दिया है उसी की आपको एंट्री यहाँ पे करनी है, बाकी आपको कोई भी एंट्री यहाँ पे करनी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिकवर्क कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे मिक्स डालना पड़ेगा, 1:3 का अगर मैं मिक्स दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे उस मोटर ब्रिक साइज मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, साइज ऑफ मोटर यहाँ पे डालना पड़ेगा और थिकनेस ऑफ वॉल अगर मान 0.3 डाल देता हूँ उस रिस्पेक्ट में मेरी यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे रेट डाल, जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ एक ब्रिक का रेट 10 रुपए है। ओके, सीमेंट बैग का रेट 350 रुपए है, वॉल्यूम ऑफ सैंड का जो मीटर क्यूबिक एक क्यूबिक का 1500 रुपए है। ठीक है, उस रिस्पेक्ट में दोस्तों यहाँ पे रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क, रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टर, पीसीसी, बीम, ओके प्लिन बीम, बीम, कॉलम, स्लैब, लिंटेल, टाइल्स, ओके, फिर डैम प्रूफिंग कोर्स, डोर्स एंड विंडो, स्टेयरकेस, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द बीम। जैसे मान के चलिए आपका बीम का साइज 300 बाय 300 है। ओके, उसकी लेंथ है 8,400 मीटर। ओके सॉरी 8400 mm। ओके, आप उसमें दो बार यूज कर रहे हैं मेन बार। ओके, दो बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टीरअप्स का डाटा आप 6 mm का यूज कर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बार मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे उसका वेट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से बीबीएस ऑफ लिंटेल, बीबीएस ऑफ वन वे स्लैब एंड बीबीएस ऑफ टू वे स्लैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और उसी तरीके से कॉलम का भी बीबीएस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इन सबका हमें इंट्रोडक्शन, इन सबका हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा। दोस्तों वेट कीजिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। जब आप सारी चीजें एस्टिमेट कर लेते हो, सारा चीज आप क्वांटिटी टेक ऑफ कर लेते हो, तो जब आप क्वांटिटी टेक ऑफ करते हो तो आपको सबसे पहले उसका मेजरमेंट शीट बनाना बहुत जरूरी होता है। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने सेंटर लाइन मेथड यूज की है ताकि मैं हर एक चीज को एस्टिमेट कर सकूं। साथ ही साथ मैंने रेविट का यूज करके भी मैंने एस्टिमेट एक मेजरमेंट शीट बनाई है, जिसके माध्यम से आप दो तरीके से एक प्लान को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो दो पर्टिकुलर मेजरमेंट शीट्स है वो भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपना एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट शीट बनाएंगे। ये जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट शीट है यहाँ पे क्वांटिटी आता है, जैसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कौन कौन से हेड आते हैं, जैसे एक्सकैवेशन आ गया, पीसीसी आ गया, रेक्टेंगुलर फुटिंग आ गया, सब स्टोरी कॉलम, प्लिन बीम, फिलिंग, बोल्डर, थिक सीमेंट कंक्रीट,
सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। उनके क्वांटिटी आपको यहाँ पे जो भी आपको मिली है, जो आपकी क्वांटिटी टेकऑफ की शीट से मिली है, इस पर्टिकुलर शीट से, वो आपको यहाँ पे डालनी है। रेट जो आपने रेट एनालिसिस किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे फाइनल आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको मिल जाएगी। और इस चीज को आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल के आप उसको एस्टिमेशन, एज अ एस्टिमेशन आप किसी पर्टिकुलर लोन के लिए दे सकते हैं या पर्टिकुलर अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इन सारी चीजों को सीखना कहां से है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है www.civilnotes.com। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको सबसे पहले लेट्स लर्न के ऊपर जाना है और वहां पे जाके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। जब आप यहाँ पे आते हो दोस्तों तो यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 15 है, ये सारे के सारे लेक्चर आपको इस पर्टिकुलर ड्राइंग के रेस्पेक्ट में ये समझाएंगे कि किस तरीके से हम इंट्रोडक्ट एस्टिमेशन होता क्या है, हम उसकी क्वांटिटी सबमिशन प्लान से कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी टिक ऑफ कैसे करते हैं मेजरमेंट शीट में, कैसे हम स्टील बार निकालते हैं बीबीएस में बार बेडिंग शेड्यूल का यूज करके, रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिकवर्क मैनुअल कैसे करते हैं और एक्सेल शीट पे कैसे करेंगे, आरसीसी का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, प्लास्टर का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, प्लिन बीम का कैसे करेंगे, स्लैब का कैसे करेंगे, बार बेडिंग शेड्यूल हम बीम और लिंटेल का कैसे निकालेंगे, कॉलम का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, बीबीएस ऑफ स्लैब कैसे करेंगे। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। लेकिन अब इन सारी चीजों को अगर आपको सीखना है तो इन चीजों इनको देखने के लिए और इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए और इस पर्टिकुलर प्लान को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मुझे 499 रुपीज देने पड़ेंगे। 499 रुपीज दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए है। ये जो कोर्स है 15 लेक्चर्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के लिए आप 499 रुपीज मुझे दे सकते हैं और आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए फॉर योर यूज तो आपको मुझे 499 प्लस 500 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद आप इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो आप बस एक्सेल शीट लेके उसको काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 499 इज फॉर एस्टिमेशन कोर्स एंड 500 रुपीज इज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेल टूल जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। आप सिर्फ सिंगल पर्सन यूज कर पाएंगे और आप लाइफ टाइम के लिए इसको यूज कर पाएंगे। और इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मैं हर मंथ वाइज आपको मैं देते रहूंगा जब भी अपडेट आएंगे तब। ओके, तो दोस्तों अगर आपको इस चीज को आज ही परचेस करना है तो आप इन दोनों में से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे 999 मीन्स 499 प्लस 500 की अमाउंट आप मुझे पे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका यूज करके आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये पर्टिकुलर एक्सेल टूल आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत यूज होने वाला है। ओके, और आने वाले दिनों में आप इसका यूज करके खुद का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी 101% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।